नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल से संबंधित नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को देखेंगे। यहाँ से परीक्षा में मिलान करने के लिए प्रश्न आ जाता है या फिर दे देगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक बार सभी महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे शहरों को देखेंगे, फिर उसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से लास्ट में हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नगर और नदी यानी कि नदियों के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किस नदी के किनारे बसा है? तो पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट आपका मॉस्को रूस में है, तो यह मस्कवा नदी के किनारे बसा है। और तीसरा है आपका लिस्बन, जो कि पुर्तगाल में है, टंगस नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका बुडापेस्ट हंगरी में है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। संघाई चीन, यह यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है। और अगला है कैरो मिस्र में है, यह नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका क्यू, जो कि रूस में है, यह नीपर नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका वोल्गोग्राद, जो कि रूस में है, वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आपका लेनिनग्राद रूस में है, यह नेवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका न्यू ऑरलियंस, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, डिलावेयर नदी के किनारे स्थित है। और अगला है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। नानकिंग चीन, यह यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट आपका ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका कोलोन, यह राइन नदी के किनारे स्थित है, जर्मनी में है कोलोन। और नेक्स्ट आपका बसरा, जो कि इराक में है, दजला फरात के संगम पर स्थित है। और नेक्स्ट आपका अंकारा, यह तुर्की में है, किजिल नदी के किनारे स्थित है। और अगला आपका ड्रेसडन, जर्मनी में है, येल्ब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका ग्लासगो इंग्लैंड में है, क्लाइड नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है न्यू कैसल, यह भी इंग्लैंड में है, टाइन नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है ब्रिस्टल इंग्लैंड, तो यह एवन नदी के किनारे स्थित है। और अगला आपका चुंगचिंग, यह चीन में है, तो यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है। और यांगटीसी क्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। और नेक्स्ट आपका डेबोलिन आयरलैंड, यह लीफे नदी के किनारे स्थित है। और अगला आपका हैको चीन में है, यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका खार्तूम सूडान, तो इम्पॉर्टेंट है, नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कैंटन चीन, तो यह सिक्यांग नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका हैम्बर्ग जर्मनी, तो यह भी महत्वपूर्ण है, मिलान करने के लिए दिया जाता है यहाँ से, तो यह एल्ब नदी के किनारे स्थित है, हैम्बर्ग। अगला आपका बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है, यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका बगदाद इराक, यह टिग्रिस या फिर दजला नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट आपका रोम इटली, तो इटली की राजधानी है रोम, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे स्थित है। कराची पाकिस्तान, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगला आपका डेजिंग जर्मनी, यह बिस्चुला नदी के किनारे स्थित है। और अगला आपका पेरिस फ्रांस, तो यह सीन नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है लंदन इंग्लैंड, यह टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला आपका आगरा उत्तर प्रदेश, तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है अहमदाबाद गुजरात, यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यह गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। अगला है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र, यह काउम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल, यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगला है आपका कड़क उड़ीसा, यह महानदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी असम, यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगला है हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा नदी के किनारे स्थित है। और अगला है कानपुर उत्तर प्रदेश, यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है नासिक महाराष्ट्र, तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका पणजी गोवा, तो यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट है उज्जैन मध्य प्रदेश, यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ जो है आपका कुंभ लगता है। और नेक्स्ट आपका पुणे महाराष्ट्र, यह मूठा नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत गुजरात, यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है आपका अयोध्या उत्तर प्रदेश, यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हैदराबाद आंध्र प्रदेश, मूसी नदी के किनारे स्थित है। कोटा राजस्थान, चंबल नदी के किनारे स्थित है। काबुल अफगानिस्तान, काबुल नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड स्पेन, यह मेजेंसेस नदी के किनारे स्थित है। और अगला आपका ओटावा कनाडा, यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है यांगून म्यांमार में है, यह इरावदी नदी के किनारे स्थित है। और अगला है क्यूबेक कनाडा, यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, यह डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाता है प्रश्न मर्रे डार्लिंग जो है किस देश की नदियां हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। नेक्स्ट है कराकास वेनेजुएला, यह ओरनिको नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगला है आपका टोक्यो जापान, यह अराकुआ नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है वारसा पोलैंड, यह बेस्चुला नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है सेंट लुई संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यह मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है मनाओस ब्राज़ील, यह अमेजन नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगला है आपका प्राग चेक एवं स्लोवाक गणतंत्र, यह बिटावा नदी के किनारे स्थित है। अगला है वियना ऑस्ट्रिया, तो यह आपका डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और अगला लिवरपूल इंग्लैंड, यह मर्सी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका कोटा राजस्थान, तो यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला है टोक्यो जापान, अराकुआ नदी के किनारे स्थित है। काबुल अफगानिस्तान, काबुल नदी के जो है किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तो यह डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है वियना ऑस्ट्रेलिया, यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगला है कराकास वेनेजुएला, यह ओरनिको नदी के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है आपका लिवरपूल इंग्लैंड, तो यह मर्सी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो है ये था प्रमुख नगर जो कि विभिन्न नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो आगे अब हम लोग चलिए हल करते हैं क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आपका गंगा नदी के किनारे बसा बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वह कानपुर है। उसके बाद आपका हो जाएगा वाराणसी, उसके बाद होगा आपका पटना, फिर जो है आपका वाराणसी, फिर इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरकाशी। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर ये सभी जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तरकाशी जो है यह गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः जो है उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से हो जाएगा आपका, ना कि गंगा से। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका लेह अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुधियाना रावी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना पंजाब जो है आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है, न कि रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपका निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद दिया गया है कृष्णा नदी, तो हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो मूसी नदी के किनारे। तो बी ऑप्शन आपका जो है सुमेल नहीं है। बाकी अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन भुवनेश्वर महानदी। भुवनेश्वर जो है वह उड़ीसा राज्य की राजधानी है। महानदी तट पर स्थित नहीं है। महानदी तट पर उड़ीसा का प्रसिद्ध नगर कटक जो है वह स्थित है।
और बाकी जो है आपका सभी सही है। कोटा यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। और सूरत जो है यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका सुमेलित कीजिए। तो और कूट के माध्यम से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कटक जो है यह उड़ीसा में है, महानदी के किनारे स्थित है। तो ए का तीसरा हो जाएगा। और बी है लुधियाना, पंजाब में है, यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो 2 का चौथा हो जाएगा। और सी है आपका नासिक, तो नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो हो जाएगा आपका सी का पहला। और उज्जैन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में है, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो 3 4 1 2, तो विकल्प ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर महानदी। तो बाकी जो है आपका सभी सुमेलित हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। भुवनेश्वर जो है वह महानदी तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के पश्चिम में यह अवस्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ जो है सुमेलित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। उज्जैन स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ जो है आपका नगर दिया गया है, दूसरी तरफ सीमावर्ती नदी, समीपवर्ती नदी। तो सबसे पहला आपका बैतूल, तो यह जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बैतूल मध्य प्रदेश में है। तो ए का हो जाएगा आपका चौथा। बी है जगदलपुर, तो जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है, यह इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। तो बी का हो जाएगा पहला। जबलपुर मध्य प्रदेश, तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो हो जाएगा सी का दूसरा। और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। तो डी का तीसरा, यानी कि 4 1 2 3 जिस ऑप्शन विकल्प में होगा वह आपका सही हो जाएगा। तो 4 1 2 3 यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंद घाट, गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी, यह मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं। जबकि गोविंद घाट यह अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अभी तक जो है हम लोग देख रहे थे भारत में जो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। अब विश्व में नदियों के किनारे प्रमुख शहर को देखेंगे। तो सबसे पहला आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, सिडनी सेन दिया गया है यहाँ। बाकी जो है आपका खार्तूम जो है नील नदी के किनारे स्थित है, सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे स्थित है। सेन नदी के किनारे जो है आपका सिडनी नहीं बल्कि पेरिस स्थित है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। जो है आपका ए दिया गया है वाशिंगटन डीसी, तो यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। तो ए का हो जाएगा आपका चौथा। और बी है बर्लिन, तो यह स्प्री नदी के किनारे स्थित है। तो बी का हो जाएगा तीसरा। और पेरिस यह हो जाएगा सीन नदी के किनारे स्थित है। तो सी का दूसरा। और मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है, यह मेजिनरेस नदी के किनारे स्थित है। तो डी का पहला हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा आपका। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, विकल्प डी जो है आपका यहाँ सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीन नदी।
और अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह कई बार जो है यूपीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है, इसे याद जरूर रखिएगा। बर्लिन जर्मनी में है, स्प्री नदी के किनारे स्थित है, तो एक आपका चौथा हो जाएगा। और बी है लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे स्थित है, तो बी का जो हो जाएगा तीसरा। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में है, हडसन नदी के किनारे स्थित है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और रोम जो है वह इटली में है, यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है, तो डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा विकल्प बी आप देख सकते हैं यहाँ 4 3 2 1, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है नगर दिया गया है, दूसरी तरफ नदी, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ये दिया गया है बर्लिन जो है राइन नदी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे स्थित है, तो पहला ही आपका यहाँ गलत हो जाएगा। बाकी जो है लंदन या टेम्स नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना या डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना वोल्गा नदी के किनारे दिया गया है, तो वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है या डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब। बाकी जो है वान यह राइन नदी के किनारे स्थित है, काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ है, न्यूयॉर्क या हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बुडापेस्ट या डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। पेरिस फ्रांस जो कि यह सीन नदी के किनारे स्थित है, ना कि स्वान नदी के किनारे। और बी है आपका पर्थ, यह सीन नदी दिया गया है, पर्थ यह ऑस्ट्रेलिया में है, स्वान नदी के किनारे स्थित है। और सी आपका काहिरा कांगो नदी दिया गया है, तो काहिरा जो कि मिस्र में है, नील नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे पूछा गया सही युग्म, तो डी जो है आपका सही युग्म है, बुडापेस्ट जो है हंगरी में है, यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बाकी जो है आपका सभी गलत दिया गया है। पेरिस जो है स्वान नदी नहीं, यह सीन नदी के किनारे स्थित है। पर्थ जो है सीन नदी नहीं है, स्वान नदी के किनारे स्थित है। और काहिरा कांगो नदी नहीं है, नील नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हैम्बर्ग या एल्ब नदी के किनारे स्थित है। बाकी जो है आपका बेलग्रेड या डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, न कि सीन नदी के किनारे स्थित है। और सी दिया है क्यू, तो क्यू यह नीपर नदी के किनारे स्थित है, न कि डान नदी के किनारे। और डी है आपका लाहौर सतलज नदी दिया है, लाहौर जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपसे पूछा गया कौन सुमेलित है, तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित है, हैम्बर्ग जो है यह एल्ब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। रोम जो कि इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। डेन्यूब नदी पर स्थित मुख्य नगर जो है आपका वियना है, ब्रातिस्लावा है, बुडापेस्ट है और बेलग्रेड है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघाई से। हुआंगपू नदी की कुल लंबाई जो है 113 किलोमीटर है। यह संघाई चीन से होकर प्रवाहित होती है और इसकी औसत चौड़ाई जो है वह 400 मीटर तथा गहराई जो है वह 9 मीटर है। संघाई शहर जो है पीने के पानी का अधिकांश भाग इसी नदी से प्राप्त करता है। यह नदी संघाई को 2 भागों यानी पूर्वी भाग जिसको पुडोंग कहा जाता है तथा पश्चिमी भाग पुक्सी में विभाजित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ सही होगा। तो एक तरफ जो है नगर दिया गया है, दूसरी तरफ नदी। तो चलिए देखते हैं। बैंकॉक जो है ये आपका हो जाएगा मेनाम चाओ फ्रायो नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, ए का तीसरा हो जाएगा। और बी है नॉम पेन, तो यह मेकांग नदी के किनारे स्थित है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और सी है हनोई, तो हनोई जो है लाल नदी के किनारे स्थित है जिसको रेड रिवर कहते हैं,
तो यह हो जाएगा सी का चौथा। और डी है यांगून, यह इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो डी का हो जाएगा पहला, यानी कि 3 2 4 1 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। तो विकल्प ए आप देख सकते हैं कि यह आपका सही हो जाएगा 3 2 4 1। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है आपको कूट वाले ही प्रश्न मिल रहे हैं। तो नदियों के किनारे बसे विभिन्न शहर जो हैं वह ज़्यादातर कूट मिलान करने के लिए ही दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका पोटोमैक नदी के किनारे जो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका बसा हुआ है, तो ए का हो जाएगा आपका दूसरा। और बी है नील नदी के किनारे जो है आपका सूडान स्थित है, तो बी का हो जाएगा चौथा। और टिग्रिस नदी के किनारे इराक स्थित है, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और टेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड बसा हुआ है, तो डी का पहला, यानी कि 2 4 3 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। तो 2 4 3 1 विकल्प सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिस्बन टाइबर। तो टाइबर जो है वह इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरती है। बाकी जो है आपका सभी सही है। बेलग्रेड जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वारसा यह विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन जो है यह पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका लंदन। तो लंदन जो है यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। और बी है एंटवर्प, तो यह जो है सेल्ट नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और सी है रॉटरडैम, तो यह जर्मनी में है, राइन नदी के किनारे स्थित है, तो सी का पहला हो जाएगा। और डी है हैम्बर्ग, यह इल्बे नदी के किनारे स्थित है, तो डी का हो जाएगा आपका चौथा। तो 3 2 1 4 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा आपका 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही हैं और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये दिया गया आपका रॉटरडैम, तो यह राइन नदी के किनारे स्थित है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। और बी है पेरिस, तो यह सी नदी के किनारे स्थित है, तो बी का पहला हो जाएगा। सी है बुडापेस्ट, तो यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, सी का चौथा। और वाशिंगटन यह हो जाएगा आपका पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, तो डी का दूसरा, यानी कि 3 1 4 2 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। तो 3 1 4 2 यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो ये जो है अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।